everyone, welcome to J Krishna classes. This is Professor KU Sangvi, and in this particular video, we will be continuing with your FM revision series. दोस्तों ये वीडियो में हम एक एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट बोलो या फिर इसको चैप्टर बोलो, बोथ मीन द सेम, क्योंकि एक ही पॉइंट है ये पूरे कॉन्सेप्ट या चैप्टर में, बराबर। तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल बी जस्ट स्टडिंग वन पार्ट, and the name of this chapter is economic value added. The name of this chapter is इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। एकदम छोटा सा पार्ट है दोस्तों, बस वही छोटा सा पार्ट डिस्कस करके खत्म कर देंगे, बराबर। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनेगा क्योंकि एक ही पॉइंट डिस्कस करना है, मेनली कैलकुलेशन ऑफ ईवा। चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। दीज आर द टू पॉइंट्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली ईवा का मीनिंग दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईवा? बेसिकली हर कंपनी प्रॉफिट्स कमाता है, बराबर। वो प्रॉफिट्स कमाने के बाद whatever expenses are we supposed to pay to the providers of finance, these are deducted and the final profit that we generate is called as value added or economic value added, बराबर। अब कैसे होता है देखो, हर कंपनी के वेरियस प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। कंपनी इक्विटी वालों से भी पैसा लेता है, कंपनी प्रेफरेंस वालों से भी पैसा लेता है, कंपनी डेट वालों से भी पैसा लेता है, रिटेन अर्निंग्स भी होते हैं कंपनी के पास, पास्ट प्रॉफिट, सेविंग्स यू कैन से। सो ऑल दीज एक्ट एज वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ऑफ कोर्स दीज आर द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, और यू कैन से दीज आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इनसे जितना भी पैसा होता है वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस। तो अब उनको जितना भी पेमेंट करना है, ओके, इक्विटी पे वी विल पे देम डिविडेंड, okay, cost of equity is incurred, savings pay also cost of equity is incurred, this we have calculated in cost of capital chapter, बराबर। फिर डेट पे cost of debt is incurred, प्रेफरेंस पे cost of preference is incurred। तो ये सारे cost of course we will have to pay। उसके बाद भी अगर कंपनी ने कुछ प्रॉफिट में बनाया है, that in true sense is called as economic value added, in true sense that is called as economic value added, बराबर। तो वही लिखा है यहाँ पे, ईवा इज द वैल्यू क्रिएटेड बाय द बिजनेस इन ट्रू सेंस, it is the excess of operating profits after meeting with the cost attributable to all the providers of finance, बराबर। तो यही हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ऑफ कोर्स द फॉर्मूला फॉर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बराबर। बट उसमें भी काफी सारे फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा व्हेन वी डिस्कस नो पैट। चलो तो ईवा इज इक्वल टू नो पैट माइनस WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर। ईवा इज नो पैट माइनस WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। सर व्हाट इज ईवा? ईवा का ऑफ कोर्स मीनिंग है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। व्हाट इज नो पैट सर? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली कैपिटल एम्प्लॉयड इज CE, बराबर। अब कैपिटल एम्प्लॉयड पहले डिस्कस करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज द टोटल कैपिटल, बराबर, और द लॉन्ग टर्म कैपिटल दैट द कंपनी हैज टेकन फ्रॉम दोस प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। डेट वालों से कितना लिया है, इक्विटी वालों से कितना लिया है, सेविंग्स कितना है, प्रेफरेंस वालों से कितना है, दैट इज द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी, बराबर। तो ये कैपिटल जो लिया है उस पे हाउ मच रिटर्न्स आर वी सपोज टू पे, उस पे कितना कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट है। ओवरऑल कैपिटल पे ओवरऑल कॉस्ट, क्या बोला? overall capital पे overall cost, when you provide that is WACC into capital employed. Total capital employed 20 lakhs, example, total capital employed 20 lakhs and the overall cost of capital of the company is 10%. So 20 lakhs पे 10%, company has to pay 2 lakh rupees to its providers of finance. तो ये तो हमारा खर्चा हो गया, that is minus WACC into capital employed, बराबर। अब जो कमाएंगे that is no pat। no pat my dear friends, हर एक लेटर, बराबर, NOPAT, वो जो हर एक लेटर विच सिग्निफाइज ईच एंड एवरी वर्ड हैज अ डीप मीनिंग। नेट मतलब ऑफ कोर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला? आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स बचा दैट इज कॉल्ड एज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, या तो आप बोल सकते हो EBIT। आफ्टर टैक्स बोला है मतलब टैक्स भी माइनस करना है। अब दोस्तों ऑफ कोर्स नोपैट पे आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस व्हिच इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड। नोपैट का कैलकुलेशन, बराबर, ये नोपैट का कैलकुलेशन डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है, आई एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बराबर। नाउ हाउ टू कैलकुलेट नोपैट? नोपैट कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला है। फर्स्ट इज नोपैट इज इक्वल टू EBIT माइनस द टैक्स रेट और टैक्स परसेंटेज। Formula number 2 is NOPAT is equal to NPAT
plus interest after tax, or you can say interest into 1 minus tax, बराबर ये दो फॉर्मूला है. I repeat, first is NOPAT is equal to EBIT में से डायरेक्टली टैक्स रेट माइनस कर दो, और सेकेंड फॉर्मूला इज NPAT प्लस इंटरेस्ट, बट कौन सा फिगर इंटरेस्ट का, आफ्टर टैक्स वाला फिगर, और यू कैन से इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स. नाउ आई हैव टेकन एन एग्जांपल टू प्रूव दैट आंसर दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे सेम ही आएगा. चलो देखते हैं एग्जांपल. EBIT समझो अगर 1 लाख है कोई कंपनी का, इंटरेस्ट पे कर रहा है 20,000, तो ऑफकोर्स EBT बचेगा 80,000. टैक्स रेट अगर 30% है तो 80,000 का 30% पे करेंगे, दैट इज 24,000. NPAT विल कम टू 56,000. NPAT कितना आएगा दोस्तों, 56,000. चलो सर इतना समझा, ये तो क्वेश्चन है. अब कैलकुलेट करते हैं NOPAT. अगर मैं फर्स्ट मेथड से जाऊं, दैट इज EBIT माइनस टैक्स रेट. EBIT 1 लाख, टैक्स रेट इज 30%, तो 1 लाख में से 30% माइनस कर दो, तो कैलकुलेटर पे यू कैन डू 1 लाख माइनस 30%. आपको आंसर आएगा दोस्तों 70,000. तो ये फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से 70,000 का आंसर आया. सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. NPAT प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स. NPAT इज 56,000 बराबर जो एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 20,000, 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट. तो दोस्तों वो 1 माइनस टैक्स रेट इज 30%, तो 1 माइनस 0.3. 30% का मतलब 30% कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.3. सो 1 माइनस 0.3 इज 0.7. 0.7 into 20,000 will give you 14,000 plus 56,000. NOPAT का आंसर इधर भी 70,000 आता है, which is the same. So दोस्तों आपका आंसर ऑफ NOPAT will be the same. You can apply any of these two formulae. लेकिन सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? दोस्तों दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में NPAT दिया है बराबर, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली NPAT दे दिया है, they have not given any information of EBIT, then you will use the second formula. बराबर अगर EBIT अवेलेबल है, टैक्स का रेट अवेलेबल है, देन यू विल डेफिनेटली गो विद द फर्स्ट फॉर्मूला. सो दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. हाँ, एक पॉइंट नोट करने लायक है यहाँ पे, EBIT इज अ नॉर्मल कैलकुलेशन. EBIT हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बराबर, वी हैव सीन दैट इन लेवरेजेस. EBIT हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव अस EBIT. तो वो ऊपर का कैलकुलेशन सेम ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा. Okay, so sales minus variable cost, contribution minus fixed cost is EBIT. EBIT के बाद पूरा इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको एक एग्जांपल में दिया है, right? So EBIT का कैलकुलेशन will remain the same that we normally calculate, the way in which we normally calculate. Other than that, these are the two formulae to calculate NOPAT. बराबर. So this is the calculation of NOPAT. मूविंग ऑन फर्दर, अभी सिर्फ दो छोटे छोटे पॉइंट्स है. कैलकुलेशन ऑफ WACC हमने जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ लिया है दोस्तों, वो ही है सेम, कोई चेंज नहीं है. WACC वैसे ही कैलकुलेट करेंगे. एंड लास्टली कैपिटल एम्प्लॉयड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इट इज अ टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी. डेट, प्रेफरेंस, the retained earnings and equity capital, these are the long term sources of finance for a company. So the total of that will become the total capital employed. Once again, the formula for EVA will be NOPAT minus WACC into capital employed. बराबर दोस्तों, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर अ क्विक रिकैप ऑफ ईवा. चैप्टर बोलो कि ईवा का कॉन्सेप्ट बोलो. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.